पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गेमर हो जो कि इसे न जानता हो, बिकॉज चाहे बच्चे हो या फिर बूढ़े, इस गेम को आज के समय में हर एक बंदा खेलना चाहता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ हॉलीवुड मूवीज ढंग से 100 मिलियन डॉलर्स भी नहीं कमा पाती, वहीं इस गेम ने आज तक 8 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल जो हर एक गेमर के दिमाग में गूंजता है कि आखिर कैसे GTA 5 की पेरेंट कंपनी रॉकस्टार गेम ने इतने सक्सेसफुल गेम्स बनाए। आखिर कैसे गरीब परिवार के दो भाइयों ने दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बना डाली। कहां, कब और कैसे शुरुआत हुई GTA गेम्स की? वेल बॉस, सीट बेल्ट बांध लो। समय में पीछे चलते हैं साल 1980, जहां इन सब की शुरुआत हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन में रहने वाले दो भाइयों से, जिनका नाम सैम एंड डैन हाउजल था। सैम बचपन से ही वीडियो गेम्स के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे एंड ये गेम्स के फिक्शनल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अपने फादर से बचपन में ही वीडियो गेम्स में फ्रीडम की बातें किया करते थे। 1980 में जब ये 18 साल के हुए तो उनके फादर उन्हें न्यूयॉर्क ले गए, जहाँ वो अक्सर स्ट्रेस में घूमा करते थे और वीडियो गेम्स खेला करते थे। एक दिन उनके फादर ने उन्हें BMG इंटरेक्टिव नाम की कंपनी का कुछ % ऑफर किया, जो कि बेसिकली एक डेड कंपनी का पार्ट था। डैन हाउजल को गेमिंग डेवलपमेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, पर सैम को बचपन से ही इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार था, जो कि उन्हें एक सपने की तरह लग रहा था। स्टार्टिंग में सैम ने निंटेंडो की हेल्प से बहुत सारे छोटे गेम्स बनाए, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1997 में रेस एंड चेस नाम का गेम लॉन्च किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों भाई इस गेम के नाम से खुश नहीं थे। एट द एंड उन्हें इस गेम का नाम चेंज करने का आइडिया आता है, जिसे चेंज करके इस गेम का नाम रेस एंड चेस से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रख दिया जाता है। एंड हाँ बॉस, ये वही गेम है जहाँ से GTA फ्रेंचाइजीज की शुरुआत हुई। GTA का पहला गेम एक नॉर्मल टॉप डाउन व्यू वाला गेम था, बट इस गेम में बाकी सभी चीजों से एक चीज डिफरेंट थी, वो थी फ्रीडम, जो कि सैम और डैन हाउजल बचपन से करना चाहते थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस गेम को पैकमैन का कॉपीड वर्जन भी कहा, बट इन बातों का दोनों भाइयों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन प्लेयर्स को इस गेम को खेलने के दौरान एक बग का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें उनकी कार के पीछे बेमतलब के कॉप्स पड़ जाते थे। एंड आप इस बात से शॉक हो जाओगे कि इसी बग की वजह से वांटेड लेवल की शुरुआत हुई, जिसमें प्लेयर्स को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा और उस वक्त इस गेम की टोटल 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई। जिसके बाद उनकी कंपनी ने GTA जैसे और भी गेम्स निकाले, जैसे कि GTA लंदन 1969 और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2, जो कि बॉस आज से 24 साल पहले यानी कि 1999 में रिलीज हुआ था। ये उस वक्त का पहला ऐसा गेम था जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था। GTA गेम्स में मिशन की शुरुआत इसी गेम से हुई थी, क्योंकि बाकी गेम्स के मुकाबले इस गेम में बहुत सारे मिशन थे, जिसमें तुम कॉप्स भी बन सकते थे, स्टेडियम रेस भी कर सकते थे। बट सैडली ये गेम उतना नहीं चला और लास्ट में इसने सिर्फ $2 मिलियन ही कमाए। लेकिन रॉकस्टार ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और दुनिया को 2001 में पहली बार रियल फ्रीडम गेम से रूबरू कराया, जो कि उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। यस डूड, मैं बात कर रहा हूँ GTA 3 की, जो कि रॉकस्टार गेम का पहला थर्ड पर्सन गेम था। ये बेस्ड था लिबर्टी सिटी पर, जिसमें गेम की स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट था क्लाउड, जो कि गेम में नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं समझ सकता था। लेकिन ये गेम जितना सक्सेसफुल था उतना कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस गेम को ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2 की कॉपी कहा, जो कि GTA 3 के 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। बट इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये गेम ने ड्राइवर सीरीज से ज्यादा सक्सेस गेन करी और वर्ल्ड वाइड 14 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल करी। इस टाइम तक रॉकस्टार गेम्स गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन इन दोनों भाइयों को अभी लंबी दूरी तय करनी थी। एंड इसके 1 साल बाद ही रॉकस्टार ने एक मास्टरपीस गेम को लॉन्च किया। And the winner is Grand Theft Auto. So thank you very much. Very strong future slate of games. shit. Where'd you get all this stuff? स्टार्टिंग में ये गेम प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव होता है, बट 1 साल बाद इसे PC एंड कंसोल्स के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है। ये गेम प्लेयर्स को GTA 3 से हर एक महीने में अच्छा लगा, क्योंकि इस गेम में फर्स्ट टाइम आप बाइक चला सकते थे, बातें भी कर सकते थे और मल्टीपल वेपन्स भी चला सकते थे, जो कि GTA 3 में पॉसिबल नहीं था। गेम में बस एक ही चीज की कमी थी, वो थी स्विमिंग। उस टाइम पे रॉकस्टार स्टूडियोज ने इसे फिक्स करने की बहुत कोशिश की, पर ये पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी इस गेम ने वर्ल्ड वाइड 18 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल करी और GTA वाइस सिटी रॉकस्टार के लिए एक बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ। इसके बाद रॉकस्टार गेम 2004 में लॉन्च करती है 20s के सबसे बड़े गेम को, जो कि था वन एंड ओनली GTA सैन एंड्रियास। ये गेम GTA सीरीज के बाकी सभी गेमों से इम्प्रूव्ड और एडवांस था। ये गेम लॉस सैंटोस, लॉस रैंगलर और सैन फियारो पर बेस्ड था। ये उस वक्त का पहला ऐसा गेम था जिसमें 200 से भी ज्यादा व्हीकल्स को ऐड किया गया था। इसी के साथ साथ रॉकस्टार ने प्लेयर्स को पहली बार रियल लाइफ गेम से इंट्रोड्यूस भी कराया था, जिसमें प्लेयर्स को फ्रीडम 101% तक मिल सकती थी। चाहे बात
करी जाए कार मॉडिफिकेशन की या फिर बॉडी ड्रेसिंग की, हर एक चीज में GTA सैन एंड्रियास आगे था। इस गेम में प्लेयर्स को ना के बराबर बग्स देखने को मिले और इतना ही नहीं, प्लेयर्स चाहे तो कैरेक्टर को स्विमिंग और क्लाइंब भी करा सकते थे। और इन्हीं अमेजिंग फीचर्स के चलते इस गेम ने वर्ल्ड वाइड 22 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल करी। लेकिन GTA सैन एंड्रियास जैसे लेजेंडरी गेम को निकालने के बाद रॉकस्टार गेम ने बहुत सारे ऐसे गेम बनाए जो कि फ्लॉप साबित हुए, जैसे कि GTA द बैलेड ऑफ गे टोनी, GTA एडवांस एंड वाइस सिटी स्टोरीज। साल 2005 एक ऐसा साल था जब रॉकस्टार ने प्लेयर्स को एक नए गेम से इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि था लिबर्टी सिटी स्टोरीज। इस गेम को स्टार्टिंग में PS1 और PS2 के लिए निकाला गया था, लेकिन PC कंप्यूटर में ये गेम आज तक नहीं आ पाया। प्लेयर्स की डिमांड के कारण इसे मोबाइल फोन पर ला दिया गया। रॉकस्टार ने इस गेम को ओल्ड प्लेयर्स के नॉस्टैल्जिया के लिए बनाया था, क्योंकि ये गेम लिबर्टी सिटी का रीमास्टर्ड वर्जन था, जिसमें क्लाउड की जगह न्यू कैरेक्टर को लाया गया, जिसका नाम था टॉनी जिपर यानी। इस गेम की सबसे खास बात ये थी कि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बात भी कर सकता था। वर्ल्ड वाइड इस गेम की 11 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी। रॉकस्टार स्टूडियो ने अपने GTA सीरीज के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गेम बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए, जिसमें से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम 2006 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम बुली था। ये वीडियो गेम एक रियल लाइफ स्कूल पर बेस्ड था। फास्ट फॉरवर्ड 2008, ये एक ऐसा साल था जब रॉकस्टार गेम ने पहली बार 3D यूनिवर्स से HD यूनिवर्स में कदम रखा। मैं बात कर रहा हूँ GTA सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट गेम यानी कि GTA 4 की। इस गेम में रॉकस्टार स्टूडियो ने पहली बार रेज इंजन नाम की फैसिलिटी का यूज किया था, और इसी इंजन की वजह से आज जितने भी गेम्स रॉकस्टार रिलीज करता है वो इतने HD क्वालिटी में होते हैं। इस गेम में निको बेलिक नाम के कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होना चाहता था। ये गेमिंग इंडस्ट्री का पहला ऐसा गेम था जिसमें रॉकस्टार स्टूडियो ने प्लेयर्स के हिसाब से एंडिंग चॉइस डाले थे। उसी के साथ इस गेम की आज तक वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई। अब फाइनली वो टाइम था जब बच्चा रॉकस्टार के गेम खेल चुका था। एंड इसी बीच रॉकस्टार स्टूडियो ने पूरे वर्ल्ड को 2012 में एक ऐसे गेम से इंट्रोड्यूस कराया जिसने पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को ही हिला कर रख दिया। हाँ बॉस, मैं बात कर रहा हूँ GTA 5 की। ये गेम आज तक के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेलिंग गेम की लिस्ट पे टॉप पर आता है। इस गेम ने अभी तक टोटल $8 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। गेम ने रिलीज होते ही 7 दिन के अंदर $2 बिलियन कमा लिए थे। और इसी के साथ इसने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज को भी चुप कराया जो कि ये सोचती थी कि गेमिंग इंडस्ट्री एक टाइम पास है। यहाँ तक कि GTA 5 भी एक ऐसा गेम है जिसने हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर मूवीज यानी कि अवतार और एवेंजर्स एंड गेम, इन दोनों मूवीज से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। एंड GTA 5 में रॉकस्टार स्टूडियो ने रियल फिजिक्स का यूज किया था, जिससे प्लेयर्स को ऐसा लगता था कि मानो गेम के अंदर का कैरेक्टर रियल है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज तक कभी भी किसी गेम में 3 प्रोटैगनिस्ट नहीं डाले गए थे, बट GTA 5 भी एक ऐसा गेम था जिसमें 3 हीरोज डाले गए, वो भी 3 डिफरेंट एंडिंग के साथ। और कुछ ही साल पहले लॉन्च हुए RDR 2 गेम, जो कि आज तक का सबसे रियलिस्टिक गेम माना जाता है, उसे देखने के बाद लोग ये सोचने लगे कि ये गेम इतना शानदार हो सकता है तो GTA 6 कितना ही शानदार होगा।